हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय एस्पालर। माई सेल्फ अभिषेक। और बच्चे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मॉक। ठीक है, तो पहले हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। ए रेस टू पावर एन, ए एन इक्वल्स टू -1 रेस टू पावर एन -1 2 रेस टू पावर एन प्लस वन। फाइंड द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म किसके इक्वल होगी बेटा? ये आपके पास कंडीशन है, आपको फिफ्थ टर्म चाहिए। ए फाइव किसके इक्वल होगी? -1 एन की पावर 5, एन इज रिप्लेस बाई 5 -1 एंड 2 रेस टू पावर 5 प्लस वन। तो -1 रेस टू पावर 4 एंड 2 रेस टू पावर 6। 2 रेस टू पावर 6 कितना हो जाएगा? 64। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। तो हमारे पास साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना है बेटा? 2। तो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये कितना आएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 4। तो आपको वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। ये 2 है, तो साइन कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कैंसिल। तो 2 नेगेटिव, ये यहाँ पे तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस, देन ए इज इक्वल टू, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या आएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 14.6 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 14.8। द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स किसके इक्वल है? -1 to 1, एक्स प्लस 3 प्लस आयोटा वाई -2, 5 प्लस 2 आयोटा, देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू। तो आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करिए। तो 2 इधर जाएगा तो y4 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, x2 हो गया, y4 आ गया आपके पास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन। ये ट्रू स्टेटमेंट है। इनइक्वालिटी जब आप सॉल्व करते हो तो आप ग्राफ बनाते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? सॉल्यूशन रीजन कहलाता है वो। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन 0 0, रेडियस 4 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल्स टू 25। ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, देन विच ऑफ दिस। तो ये फंक्शन कौन सा आपके पास? अब ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो मॉडुलस फंक्शन किसके इक्वल होता है बेटा? -x, x लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब लेस देन 0 के लिए क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ एक्स -x आ जाएगा अपॉन एक्स। ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा? x अपॉन एक्स। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो -1 to 1, तो ये आ जाएगी कंडीशन सिग्नम फंक्शन के लिए आपके पास। नेक्स्ट देखिए, एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज नोन एज। तो सैम्पल स्पेस का कोई भी सबसेट है तो उसको क्या कहते हैं? इवेंट। एन पी एन किसके इक्वल आ जाता है बेटा? एन फैक्टोरियल की। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल सेट ये है, ए सेट ये है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा? विच इज नॉट ए। नॉट ए मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट 1 to 9 है, ए सेट आपके पास 2 5 4 9 है, तो आपके पास वो एलिमेंट आ जाएंगे जो ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो दिस योर ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर ए सेट। रिलेशन है आर एक्स वाई 3x-5। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज? तो ये 3x-y है, तो y किसके इक्वल आ जाएगा? 3x के। तो यहाँ पे y किसके इक्वल आ गया? 3x के। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो अगर हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो रिजल्ट 3, 2 के लिए 6, 3 के लिए 9, 4 के लिए 12, 5 करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 15। अब 15 यहाँ पे नहीं है, तो आपके पास यहीं तक ऑर्डर पेयर आएंगे रिलेशन में। आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4। रेंज आ जाएगा सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स 3 6 9 12। नेक्स्ट आ जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। साइन 75 किसके इक्वल लिखा जा सकता है? तो साइन 45 प्लस 30, तो ये किसके इक्वल आएगा? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 इज 1/√2। कॉस 30 कितना आ जाता है? √3। कॉस 45 इज 1/√2 एंड साइन 30 कितना आ जाता है बेटा? 1/2। तो √3/2 √2 और 1/2 √2, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1/2 √2। नेक्स्ट आ जाएगा इवेल्युएट एन फैक्टोरियल अपॉन एन -1 फैक्टोरियल। एन आपके पास 6 है, आर आपके पास एन माइनस आर है यहाँ पे। तो एन माइनस आर ये कितना आ जाएगा? ठीक है। 6 - 2 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो ये आपके पास 330 आ जाएगा।
अयोटा रेस्ट पावर 9 है, अयोटा रेस्ट पावर 19 इन ए प्लस अयोटा बी फॉर्म में आपको करना है। तो अयोटा रेस्ट पावर 9 कितना आ जाएगा, अयोटा रेस्ट पावर 10, अयोटा रेस्ट पावर 9 कॉमन कीजिए एंड अयोटा रेस्ट पावर 10 यहाँ पे रहेगा, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 डॉट अयोटा 4 स्क्र डॉट अयोटा स्क्र आ जाएगा। तो अयोटा स्क्र कितना आ जाएगा, -1 प्लस 1 0, तो ये आ जाएगा विच इज़ इन ए प्लस अयोटा बी फॉर्म में आ गया आपके पास। नेक्स्ट आ गई वैल्यूएट द लिमिट दिस, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/x प्लस 1/2 x प्लस 2। तो x प्लस 2 को हम ऐसे ले आते हैं 1/x प्लस 2, तो ये 1 प्लस एक्स 1/x 1 प्लस 2 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो बाकी रह गया 2x, x अप्रोचेस टू 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 4, तो वैल्यू आ गया 1/4। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, चेन रूल आ जाएगा। पहले यहाँ पे साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, तो पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो 2 साइन एक्स आ जाएगा, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉज एक्स, तो ये कितना आएगा साइन 2x आ जाएगा, क्योंकि ये बन गया 2 साइन एक्स कॉज एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉज एक्स कितना बन जाता है साइन 2x। नेक्स्ट है एक्सपेंड विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब ये बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से आप करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहलाता है बेटा, बाइनोमियल थ्योरम में जनरल ए प्लस बी की पावर एन है, एन सी जीरो ए रेस्ट पावर एन बी रेस्ट पावर जीरो, एन सी वन ए रेस्ट पावर एन माइनस वन बी रेस्ट पावर वन, इस तरह से रहेगा। तो हमारे पास ए कितना है यहाँ पे, ए आपके पास है एक्स स्क्वेयर, बी कितना है 3/x एंड एन कितना है बच्चे आपके पास 4। तो 4c0 एक्स स्क्वेयर की पावर 4 3/x की पावर 0, 4c1 एक्स स्क्वेयर का क्यूब 3/x की पावर 1, 4c2 एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर 3/x का स्क्वेयर, 4c3 एक्स स्क्वेयर की पावर 1 3/x का 3, 4c4 एक्स स्क्वेयर का पावर 0 एंड 3/x की पावर 4। तो हुआ क्या, बेसिकली एक्स स्क्वेयर की पावर डिक्रीज कर रही है और 3/x की पावर इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, तो nc0 इज 1, एक्स स्क्वेयर इंटू 4 8, ये 1 आ गया, 4c1 कितना आ गया 4, x 6 आ गया 3/x। ठीक है, 4c2 इज 6 एक्स स्क्वेयर की पावर स्क्वेयर x4 एंड 9/x स्क्वेयर आएगा, 4c3 इज 4 एक्स स्क्वेयर एंड 3 क्यूब इज 27 एंड x का क्यूब आ गया x क्यूब, 4c4 इज 1 एक्स स्क्वेयर की पावर 0 एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 1, 3/x की पावर 4 आ गया 81/x रेस्ट टू पावर 4। बाकी यहाँ से x रेस्ट टू पावर 8 इज x रेस्ट टू पावर 8, यहाँ कैंसिल होगा तो सिर्फ x रेस्ट टू पावर 5 रह जाएगा, यहाँ कैंसिल होगा तो स्क्वेयर रह जाएगा, यहाँ कैंसिल होगा तो सिर्फ x रह जाएगा और 81/x रेस्ट टू पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स शो दैट दिस टू कंडीशंस। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। ये दोनों कंडीशंस आपको फाइंड आउट करने हैं। ए इज द सबसेट ऑफ ए एंड बी इज द सबसेट ऑफ बी। ए का सबसेट है, बी का सबसेट, जनरल एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब कंडीशन ये है कि अब कोई भी दो सेट हैं उनका इंटरसेक्शन जो होता है किसी भी पर्टिकुलर सेट का सबसेट होता है। तो अगर ये इंटरसेक्शन है तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंटरसेक्शन किसी भी सेट का सबसेट है। अब इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, बी के। अब ए सुपर सेट है तो ए यूनियन ये किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट सिमिलरली अब ये है ए यूनियन बी और ए के बीच में रिलेशन है, तो जब भी आप इस तरह से करते हैं तो कोई भी सेट है वो यूनियन का सबसेट रहता है। अब ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा बेटा, ए के इक्वल। वैसे ही ए इसका सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए के इक्वल होगा। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब ये बच्चे हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन की कंडीशन ये है कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो रिजल्ट आपका बच्चा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, वाई का जो वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो इसलिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो कभी 0 हो पाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से हम लोग माइनस करेंगे उन x को जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट किया हमने तो ये फैक्टर आ गया x-2 x-6, तो इधर x-2 इक्वल्स टू 0 और x-6 इक्वल्स टू 0, दैट मीन x इक्वल्स टू 2 और 6, दैट मीन्स रियल नंबर में से माइनस किया जाएगा 2 और 6। ठीक है, कि हमारे पास ये दो एलिमेंट हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते डोमेन में, अगर हम ये दो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कितना हो जाएगा बच्चे, 0। ठीक है,
नेक्स्ट है साइन स्क्वेयर, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वेयर 3 पाई/4, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वेयर पाई/4 एंड ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वेयर पाई/3 इक्वल्स टू 10। तो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वेयर 3 पाई/4, तो इसको हम कर सकते हैं साइन पाई माइनस पाई/4, कॉस पाई/4 ये आ गया, सेक पाई/3 तो ये आ गया हमारे पास कॉस पाई/4 1/√2, ये कैंसिल 1/2, साइन पाई/4 तो 1/√2 का होल स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर 4, तो ये कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई टू 8, 2 and 2 कैंसिल, दिस इज 1 स्क्वेयर, 2 and 2 कैंसिल, दिस इज 1, तो दिस इज योर 10। नेक्स्ट आ जाएगा ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। In how many ways can a team of 5 members can be selected if the team has no girl? तो अब आपको क्या करना है, 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज हैं, 5 मेंबर टीम सेलेक्ट करनी है। इफ टीम हैज नो गर्ल, नो गर्ल मीन्स ऑल आर बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल टू बी सिलेक्टेड 0, नो गर्ल का मतलब है कि गर्ल 0 होंगी, अगर गर्ल 0 है तो नंबर ऑफ बॉयज टू बी सिलेक्टेड 5। ठीक है, तो आप लोगों के पास कंडीशन क्या आ जाएगी, 4 गर्ल्स में से 0 गर्ल सिलेक्ट किया जाएगा और 7 गर्ल्स में से 5 गर्ल सेलेक्ट किया जाएगा, NC0 इज 1 एंड 7C5 कितना आ जाएगा, आपके पास आ गया 21। ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, 1 बॉय एंड 1 गर्ल कितना आ जाएगा, 1 बॉय एटलीस्ट, मिनिमम 1 बॉय होना चाहिए सिलेक्शन में एंड मिनिमम 1 गर्ल होनी चाहिए। अगर मिनिमम 1 गर्ल है तो मैक्सिमम ऑफ 4 गर्ल्स तक जा सकते हो, क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर 4 गर्ल्स है तो मैक्सिमम भी 4 गर्ल्स ही हैं और मिनिमम 1 बॉय है तो मैक्सिमम 4 बॉयज़ तक जा सकते हो, क्योंकि 4 बॉयज़ होंगे तो 1 गर्ल होगी, 3 बॉयज़ होंगे तो 2 गर्ल्स होंगी, 2 बॉयज़ होंगे तो 3 गर्ल्स होंगी, 1 बॉय होगा तो 4 गर्ल्स होंगे। इस तरह का हमारा कंडीशन बनेगा। अब 4C1, 4 में से 1 गर्ल सेलेक्ट करोगे, 7 बॉयज़ में से 4 बॉय सेलेक्ट करोगे आप लोग, ये दोनों मिलके एक सिलेक्शन बना रहे हैं, कंप्लीट 5 मेंबर सिलेक्शन, 4C2 7C3। तो 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करोगे, 7 बॉयज़ में से 3 बॉय सेलेक्ट करोगे, 4C3 7C2, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करोगे, 7 बॉयज़ में से 2, तो टोटल सिलेक्शन 5 बन रहा है हर बार। तो NC1 किसके इक्वल होता है बेटा, N के, 7C4 35 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास एक कंडीशन आप ध्यान रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, NCR इक्वल्स टू NCN-R। तो 7C4 अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो 7CN-R, 7 - 4 आ जाएगा 3, तो 7C4 और 7C3 का वैल्यू सेम रहेगा, अगर ये 35 है तो 7C3 भी 35 रहेगा। 4C2 कितना आएगा, 4C2 इज 6, अब 4C3 एंड 4C1 सेम रहेगा, क्योंकि 4C1 ये किसके इक्वल होगा, 4C4 - 1 3, तो 4C1 अगर 4 है तो 4C3 भी 4 होगा। 7C2 कितना आ जाएगा 21, हमने ये ऊपर के 7C5 अगर 21 है तो 7C2 भी 21 होगा। तो NCN1 7C1, NC1 कितना हो जाएगा N, तो 7, इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज योर 441। ठीक है, नेक्स्ट है x प्लस अयोटा वाई क्यूब इक्वल्स टू u प्लस अयोटा बी, शो दैट u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल्स टू 4x² माइनस वाई स्क्वेयर। तो हमारे पास ये है एक कंडीशन u प्लस अयोटा वी, ये x प्लस अयोटा वाई होल क्यूब है, तो इसको होल क्यूब ओपन कर लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेयर, तो अयोटा क्यूब वाई क्यूब, अयोटा स्क्वेयर डॉट अयोटा स्क्वेयर इज -1 अयोटा वाई क्यूब। ठीक है, उसके बाद अयोटा 3xy है, 3x² वाई है, यहाँ पे 3x² वाई, अयोटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो गया, अयोटा स्क्वेयर कितना हो गया -1 3xy² आ गया। ठीक है, तो अयोटा माइनस प्लस माइनस 3xy², अयोटा कॉमन आ गया 3x² वाई, अयोटा स्क्वेयर इज -1, अयोटा स्क्वेयर इज -1, तो माइनस अयोटा वाई क्यूब आ गया, ये x और ये आ गया, और ये अयोटा इन दोनों में कॉमन है, अयोटा कॉमन कर लीजिए, तो u प्लस अयोटा v इसके इक्वल आ गया। अब बाई इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, u किसके इक्वल आ जाएगा, x³ प्लस 3xy², v किसके इक्वल आ जाएगा 3x² माइनस वाई क्यूब, इन दोनों में से x कॉमन करेंगे तो x² माइनस 3y² आ गया, और यहाँ से y कॉमन करेंगे तो 3x² माइनस वाई² आ गया। यहाँ से x यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ तो x² माइनस 3y², यहाँ से y डिनोमिनेटर में ले आओ तो 3x² माइनस वाई²। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, तो u अपॉन एक्स भी आ गया, v अपॉन वाई भी आ गया, इन दोनों को ऐड ऑन कर लीजिए, तो x² माइनस 3y² एंड 3x² माइनस वाई², तो 3x² प्लस x² कितना हो गया 4x² माइनस 3y² माइनस वाई² 4y², तो 4 कॉमन करेंगे 4x² माइनस वाई² हो जाएगा। ठीक, ये आ गया आपके पास आंसर, और यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6n माइनस 5n लीव्स अ रिमाइंडर 1 when divided by 25।
ये कर रहे हैं हम लोग, लीव्स द रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाई 25। तो 6 रेस्ट पावर n माइनस 5n, तो 6 रेस्ट पावर n को कैसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस 5 रेस्ट पावर n माइनस 5n। अब ये 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n का एक्सपेंशन आ गया हमारे पास, तो ये आ गया 6 रेस्ट पावर n माइनस 5n, तो 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n है, एन सी 0, एन सी 1 5, एन सी 2 5 स्क्र, एन सी एन 5n और माइनस 5n ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, एन सी 0 इज़ 1, एन सी 1 इज़ n और 5 और माइनस 5n और ये 5n कैंसिल हो गए, बाकी इन सभी में से 5 स्क्र कॉमन कर लो, तो एन सी 3 एक्स, एन सी एन 5 एक्स रेज टू पावर n माइनस 2, तो ये 5 स्क्र इज़ 25, ये पूरी कंडीशन आ गई k और ये कंडीशन जो है ये 1 एक्स्ट्रा। तो आपके पास यही प्रूव करना था आपको, दिस कंडीशन ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 1 डिवाइडेड बाई 25। जब भी 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है, जब भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, 1। तो हमारे पास यही कंडीशन आ गया हमारे पास। गिवन दैट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर, पी क्यू आर कोलिनियर है, फाइंड द रेशो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर, इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। तो क्यू डिवाइड्स पी आर को हम फिलहाल स्किप करते हैं, ये आपके उसमें नहीं है। शो दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपको कोलिनियर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। कोलिनियर पॉइंट्स कैसे आएंगे, कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो 5 माइनस 3, 4 माइनस 2, माइनस 6 प्लस 4, तो पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया विच इज 2 स्क्वायर रूट 3। फिर क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, 9 माइनस 5, 8 माइनस 4, माइनस 10 प्लस 6, यह आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3। पी आर आ गया 9 माइनस 3, 8 माइनस 2, माइनस 10 प्लस 4, यह आ गया 6 स्क्वायर रूट 3। तो पी क्यू प्लस क्यू आर कर लीजिए, तो 2 स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर, तो टोटल कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल्स टू पी आर। तो हमारे पास दो कंडीशंस का, कि मतलब ये इस तरह से है, पी क्यू एंड आर, तो पी क्यू का डिस्टेंस और क्यू आर का डिस्टेंस टोटल हमारे पास पी आर डिस्टेंस के इक्वल आया है, दैट मीन्स ये सारा रिजल्ट आ गया हमारे पास, तो हेंस दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट है कैलकुलेट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास कंडीशन है, आपको मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन ये है आपके पास, क्लासेस 30 to 40 ये इंटरवल दिए गए हैं आपको, उसके साथ ही फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वेरिएंस का फार्मूला ये रहा। अगर ये वेरिएंस का फार्मूला है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको वैल्यू क्या क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई वाई ए स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। तो आपको वाई आई चाहिए, वाई आई किसके इक्वल है बेटा, हमारे पास वाई आई है एक्स आई माइनस अज्यूम डोमीन। तो पहले आप लोग अज्यूम डोमीन फाइंड आउट करेंगे, अज्यूम डोमीन क्या आ जाएगा, सेंटर टर्म आ जाएगी। तो हम यहाँ से पहले हम इस क्लास इंटरवल के क्लास मार्क मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, 30 प्लस 40, 70 डिवाइडेड बाई 235, तो मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। अब इन दोनों के सेंटर में वैल्यू है 65, तो अज्यूम डोमीन आ गया 65 हमारे पास। अब वाई आई कैसे मिलता है आपको, वाई आई मिलता है बेटा हमारे पास एक्स आई माइनस अज्यूम डोमीन डिवाइडेड बाई 10, तो हर टर्म को अज्यूम डोमीन से माइनस करेंगे, दैट इज 65 डिवाइडेड बाई 10। तो 35 माइनस 65 कितना होगा, माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 इज माइनस 3, 45 माइनस 65 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 इज माइनस 2। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे डेटा आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वाई आई ये आ गया। अब आपको मीन चाहिए पहले, ठीक है, मीन भी फाइंड आउट करना है। तो मीन क्या है, अज्यूम डोमीन प्लस समीशन ऑफ एफ आई वाई आई प्लस समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो हमने क्या किया, एफ आई वाई आई निकाल लो, हर टर्म को फ्रीक्वेंसी वाई आई को फ्रीक्वेंसी से, 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 इज माइनस 9, 7 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज माइनस 14, 12 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज माइनस 12, 15 मल्टीप्लाई 0, 8 मल्टीप्लाई 1, ये किया हमने, इसका समीशन कर लिया। अब आप कर लीजिए यहाँ पे अज्यूम डोमेन प्लस समीशन ऑफ एफ आई वाई आई माइनस 15 डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज कितना है हमारे पास, दैट इज 50 मल्टीप्लाई एच, एच इज योर डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर जो यहाँ पे रहता है, कॉमन फैक्टर है आपका 10, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज मीन आ गया आपके पास 62, मीन निकल गया। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ आई वाई ए चाहिए, ये हमें मिल चुका है। अब हमें इस कंडीशन में चाहिए समीशन ऑफ एफ आई वाई ए स्क्वेयर, एफ आई वाई ए स्क्वेयर। तो एफ आई के साथ आप लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वाई आई स्क्वेयर। तो वाई आई स्क्वेयर क्या होगा, वाई आई है, फिर वाई आई का स्क्वेयर, तो -3 का स्क्वेयर 9, -2 का स्क्वेयर 4, -1 का स्क्वेयर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, एफ आई वाई ए स्क्वेयर।
तो 9 3 27, 7 4 28, 12 मल्टीप्लाई 1 इज़ 12, 15 मल्टीप्लाई 0, 8 मल्टीप्लाई 1 इज़ 8, 3 4 12, 9 2 18। फिर इसका सम करेंगे तो 102 आ जाएगा। ये 102 आ गया हमारे पास। तो समीशन ऑफ एफ आई वाई स्क्वायर 105 है, सॉरी, मल्टीप्लाई एन, दैट इज़ योर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एच अपॉन एन, एच इज़ योर 10 और एन इज़ योर 50। ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1/5 रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5250, 15 का स्क्वायर 225, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वेरिएंस। वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू एन टर्म्स, 5 + 5 + 5 5 5 5 5 + 55 + 555 अप टू 1 इन टर्म्स। तो ये आ गया आपके पास। इनका सम करना है तो जनरली वही कंडीशन है कि आप 5 को कॉमन करेंगे, फिर 9 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 9 को अंदर करेंगे, ठीक है। वैसे ही जब 9 की कंडीशन आएगी तो 9 इज़ 10 - 1, 99 इज़ 100 - 1, 999 इज़ 1000 - 1 अप टू 1 इन टर्म्स। अब 10 100 इन सभी को आप एक साथ लेके आएंगे और बाकी 1 1 1 एन टर्म्स है, सेपरेट कर लीजिए माइनस कॉमन करके, तो दिस इज़ एन। ये आपके पास जीपी बना रहा है, तो ये जीपी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी आ गया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी 10 है और कॉमन रेशो भी 10 है, तो सम ऑफ एन टर्म्स है a r⁻n - 1/r-1। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू दिस। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.69 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.35। इनका सम करेंगे, दिस इज 1.23, 0.35, तो वैल्यू इज 0.88। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है बेटा, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 0.88, माइनस करेंगे 0.22। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.35, तो ये आ गया आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना, 0.69, इंटरसेक्शन 0.35, 0.34। नेक्स्ट है cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो cos x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला तो ये है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स तो गिवन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा कि एक्स को रिप्लेस करेंगे आप लोग एक्स प्लस एच के साथ, तो एक्स इज एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉज एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आ गया आपके पास। अब ये कॉज ए माइनस कॉज बी बन गया, कॉज ए माइनस कॉज बी, ये किसके इक्वल है, -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2, -2 साइन ए प्लस बी एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2, एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, एक्स एंड एक्स कैंसिल, तो साइन एच अपॉन 2, -2 साइन एक्स प्लस एच 2x प्लस एच अपॉन 2। तो ये 2 अपॉन एच है, रेसिप्रोकल में एच अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमने बना ली, इसको लिमिट अलग से सेपरेटली अप्लाई कर लिया, बाकी ये जो ये सेपरेट रह गया साइन 2x अपॉन एच, साइन एक्स प्लस एच अपॉन 2, इसको सेपरेट कर लिया, लिमिट अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव साइन साथ में रहेगा। अब ये h अप्रोचेस टू 0 है, अब जनरली हमें पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 के इक्वल होता है, तो अगर h अप्रोचेस टू 0 है तो h अपॉन 2 भी ऑल्सो अप्रोचेस टू 0 होगा, दिस होल रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन एक्स प्लस एच अपॉन 2, h अप्रोचेस टू 0 है तो x प्लस 0 आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ f of x, so this implies derivative of cos of x is minus sin of x, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, तो हमारे पास क्या है, ये दो कंडीशंस हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये पैरेलल लाइन्स हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस किसके इक्वल आता है, c2 माइनस सी1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो c2 माइनस सी1 c2 -34 -31 है, पैरेलल लाइन्स है, तो a 15 है b 8 है, तो c2 माइनस सी1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए,
तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एम एक्स स्क्र प्लस एन एम एक्स प्लस एम, ये आपके पास एक्स की लिमिट दी गई है, आपको कहा गया वेयर एम एन एन आर फॉर व्हाट इंटीजर्स एम एन एन डज बोथ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। तो एक्स अप्रोचेस टू जीरो कब एग्जिस्ट करेगा? जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट जीरो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लेस देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो और इक्वल्स टू जीरो पे सेम कंडीशन है, मतलब पॉजिटिव पे और इक्वल्स टू जीरो पे सेम कंडीशन है। वो एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जीरो पे क्या आएगा, एन एक्स प्लस एम। ठीक है, तो एन मल्टीप्लाई जीरो प्लस एम दैट इज एम। फिर लेफ्ट लिमिट की बात करते हैं, जीरो नेगेटिव लेस देन जीरो पे ये आ जाएगा, जीरो नेगेटिव मतलब जीरो माइनस एच, तो एम माइनस एच होल स्क्वायर प्लस एन, तो एच अप्रोचेस टू जीरो होगा, ये कंडीशन जीरो आ जाएगी, तो ओनली एन। फिर ग्रेटर देन जीरो के लिए ये आ जाएगा एन एक्स प्लस एम, तो जीरो प्लस एच हो जाएगा एच, तो एन एक्स प्लस एम मतलब एन एच प्लस एम, एच जीरो, तो दिस इज योर एम। अब ये लेफ्ट लिमिट आपके पास n है, राइट लिमिट m है, तो आप इन कंडीशंस को अगर कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, n इक्वल्स टू m। तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो एग्जिस्ट तब करेगा जब n क्या होगा बेटा, m के इक्वल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। ये कब एग्जिस्ट करेगा? ये भी तभी एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल होगा। अब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल और इक्वल्स टू वन पे होगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन, इक्वल्स टू वन पे कंडीशन क्या है, एन एक्स प्लस एम, तो n मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस एम दैट इज n प्लस एम। लेफ्ट लिमिट क्या आएगा, वन नेगेटिव मीन्स वन माइनस एच, वन माइनस एच का मतलब है कि आप लोग x को वन माइनस एच से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एच प्लस एम, तो n माइनस एन एच प्लस एम। एच अप्रोचेस टू जीरो होगा तो ये कंडीशन जीरो हो जाएगी, तो रिजल्ट इज n प्लस एम। अब ग्रेटर देन उसके लिए क्या आएगा, ग्रेटर देन वन के लिए आपके पास वैल्यू आएगी एन एक्स क्यू प्लस एम, तो ग्रेटर देन वन इज वन प्लस एच एन एक्स क्यू प्लस एम, एक्स क्यूब इज वन प्लस एच होल क्यूब, एच अप्रोचेस टू जीरो तो वन प्लस जीरो, तो दिस इज एन प्लस एम। अब ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल है, तो एक्स अप्रोचेस टू वन एग्जिस्ट कब करेगा, जब एन प्लस एम किसके इक्वल होगा बेटा, एन प्लस एम के इक्वल होगा। नेक्स्ट है इन वट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग माइनस वन वन एंड फाइव सेवन इज डिवाइडेड बाई द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर। तो किस रेशियो में इन दो पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर। ठीक है, दैट मीन्स कि इन दो पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, अब इसको इंटरसेक्ट कर रही है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, लैम्डा इज टू वन में फॉर एग्जाम्पल। तो पहले आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, तो दो पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ लाइन बन सकती है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगी, वाई माइनस वाई वन विच इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो y माइनस वाई वन इज वन, एक्स माइनस एक्स वन इज माइनस वन, फिर वाई टू माइनस सेवन माइनस वन एंड फाइव माइनस माइनस वन, फाइव प्लस वन इज सिक्स, सिक्स अपॉन सिक्स कैंसिल, तो एक्स प्लस वन आ गया, वाई माइनस वन, तो वाई माइनस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू आ गया हमारे पास। सॉरी, ये नहीं, ये भी नहीं, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस टू बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट ये इक्वेशन आ गई एक हमारे पास। अब दूसरा इक्वेशन ये है, अब ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब ये दोनों लाइंस हैं हमारे पास, तो कॉमन पॉइंट तो फाइंड आउट किया जा सकता है, एक लाइन ये है दूसरा लाइन ये है, तो हम यहाँ से पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। y का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस टू, तो y को सब्सटीट्यूट कर लीजिए एक्स प्लस टू, तो टू एक्स एक्स प्लस एक्स, तो ये इधर आएगा टू, एक्स आ गया वन। अब एक्स वन आ गया तो वन को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये कितना आएगा, y इक्वल्स टू थ्री आ जाएगा, तो पॉइंट आ गया वन थ्री। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p किसके इक्वल होंगे, वन थ्री के इक्वल है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट p3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम सपोज करते हैं कि पॉइंट p3 जो है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा इज टू वन में। पॉइंट p3 इस लाइन को डिवाइड कर रहा है लैम्डा इज टू वन में, तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, वन थ्री पॉइंट ये है आपके पास,
-1,1,5,7 लैम्डा इज टू 1, तो लैम्डा x2 प्लस 1 x1 अपॉन k प्लस 1, या k प्लस 1 रखा हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। तो अब इनके कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, तो 1x के कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लीजिए। 1 इक्वल्स टू 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। तो ये कितना आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो k आ गया 1/2 पे। तो रेशो कितनी है आपकी k:1, तो k 1/2:1 आ गया, दैट मीन्स 1:2। तो इस किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इसको, 1:2 रेशो में। नेक्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई ऑफ द वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस, x² - 9 y² 16। अब ये जो कंडीशन है ये जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ये रहेगा, a कितना आ गया 3, b कितना आ जाएगा 4। अब जनरली ये कंडीशन जो है ये x एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहले फोकाई के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो फोकाई कैसे मिलेगा आपको, c किसके इक्वल है यहाँ पे, a² + b² के, a² 3² b² 4², तो c² आ गया 25, तो c आ गया बेटा 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई कितने आ जाएंगे, c0 - c0, ठीक है। फोकाई कितना आ जाएगा, अब x एक्सिस पे रहेगा तो ±5 0 रहेगा। वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला के वर्टिसेस क्या रहेंगे, तो ये a का वैल्यू है, a ±30, तो -30 एंड +30, ठीक है। एसेंट्रिसिटी E = c/a, c इज योर 5, a इज योर 3, तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, ट्वाइस ऑफ b²/a, ट्वाइस ऑफ b² इज 4² 16, a इज योर 3, तो दिस इज 32/3, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4165 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। तो सर्कल कहाँ से पास कर रहा है बेटा, 2 पॉइंट से, एक 41 से और एक 65 से, एंड सेंटर लाइज ऑन द लाइन, सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा, 4x + y = 16। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के x - h² y - k² = r², ठीक है। सर्कल पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, तो ये x और y के वैल्यूज हैं, ये भी x y है और ये भी x y है। तो अगर ये 41 से पास कर रहा तो x4 y1, ये इक्वेशन बन गया। फिर अगर 65 से पास कर रहा तो x6 y5। अब इसके होल स्क्वायर ओपन कर लो तो ये 2 इक्वेशन बन जाती हैं। अब इनकी अगर कंडीशन देखें तो दोनों के RHS सेम है, तो दैट मीन्स इनके LHS भी सेम होंगे। तो इसके होल स्क्वायर, ये h² कैंसिल, k² कैंसिल, तो दिस इज 12h यहाँ ले आइए, -5 8h हो गया। ये 10h पॉजिटिव है, यहाँ पे ले आइए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, -2k, और ये कितना रहेगा 7 +61 इस तरफ लाएंगे तो -61, तो ये कितना आ गया 12h प्लस -8h 4h, 10k - 2k इज 8k, और ये आ गया -61, और ये आ गया 44। 4 कॉमन करेंगे, h + 2k - 11 = 0, तो h + 2k - 11, तो h किसके इक्वल आ गया 11 - 2k। ये कंडीशन बन गई। अब हमारे पास ये बनी है अभी सिर्फ इन पॉइंट्स को लेके। अब कंडीशन क्या है कि ये जो सेंटर है ये लाई कर रहा है इस लाइन पे, दैट मीन्स 4x + y = 16, एच के है, 4x + y = 16, तो h इज x, y इज k। ये क्वेश्चन आ गई। अब h का आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, h - 2k + k = 16, तो 44 - 8k + k = 16, तो यहाँ से आपके पास k का वैल्यू आ जाएगा। अब h और k आ गया, k को आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, h = 11 - 2k के, तो आपको h का वैल्यू मिल जाएगा 3। तो अब आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 और 4। अब ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हो तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हो गया, तो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लिया 4 - 3 एंड 1 - 4 होल स्क्वायर, तो आपको रेडियस आ गया r² किसके इक्वल आ गया 10² के। अब r² का वैल्यू भी मिल गया, h और k भी मिल गया, तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो। फर्स्ट क्या है x - h होल स्क्वायर, y - k होल स्क्वायर = r², तो h का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करिए, k का भी सब्स्टिट्यूट करिए, r का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब इसको आप x - 3 होल स्क्वायर, y - 4 होल स्क्वायर = 10 करके ओपन कर लीजिए, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसको देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। थैंक यू फॉर द क्लास।